मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है अर्जुन और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इंडियन यूथ है, भारतीय युवा हैं, उनके करियर से लेके जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग स्कूल कॉलेजेस पास आउट करने के बाद में अपने करियर को लेके काफ़ी चिंता में रहते हैं कि हमें स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, कैसे हम स्टार्ट करें, कि कोई भी जॉब है उसमें एंट्री कैसे लें। तो उसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक मल्टीनेशनल कंपनी टेक महिंद्रा के बारे में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इसमें कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, जिसमें सबसे पहले कि अबाउट टेक महिंद्रा की क्या है कंपनी, किस चीज़ की कंपनी है और उसमें क्या काम होता है। दूसरा, उसका जॉइनिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप उसमें जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने के बाद में आपकी सैलरी डिस्कशन, उसमें आप कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट नहीं हैं, या फिर आप जॉइन करने के बाद में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कंपनी के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप वहाँ से स्विच करके किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसका रेजिग्नेशन जो पीरियड है वो किस तरीके का है, और जो उसका प्रोसेस है रेजिग्नेशन का वो क्या है, कितने दिन का नोटिस पीरियड आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके कवर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट तक हम आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, टेक महिंद्रा एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो कि आईटी के साथ साथ बीपीओ इंडस्ट्री में भी काम करती है। इसमें जो कंपनी का मेन काम है वो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर है, जो कि आईटी का भी और बीपीओ का भी यही है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की नेटवर्थ की, तो अभी हम इसके रेवेन्यू की बात करें, $6 बिलियन का रेवेन्यू टेक महिंद्रा का है अभी 2022 में। और ये कंपनी लगभग 90 देशों में एक्टिव है। इंडिया को लेकर के, इंडिया के साथ साथ 90 देशों में एक्टिव है। इसके अभी हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो लगभग 1,41,000 एम्प्लॉयज़ 2021 में ये एम्प्लॉयज़ का काउंट था, जो कि अभी 2022 में 1,58,000 एम्प्लॉयज़ का काउंट है। और ये कंपनी दोस्तों 5th रैंक में आती है आईटी कंपनीज़ की। इंडिया के अंदर 5वें नंबर पे आती है आईटी कंपनीज़ में। और दोस्तों मैं अभी आपको इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना के आपको बता रहा हूँ, या इसके बारे में एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना करियर लगभग 2012 में टेक महिंद्रा के साथ में स्टार्ट किया था। एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मैंने उसमें ज्वाइन किया था। इसमें एक प्रोसेस है, वोडाफोन का एक प्रोजेक्ट चलता था, उसमें मैंने ज्वाइन किया। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट था। एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम पे मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, केवल मैं 12th पास करके मैंने एक लगभग 6 महीने का 12th पास करने के बाद में गैप दिया होगा। उसके बाद मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, इंटरव्यू दिया, एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। 2012 में ज्वाइन करने के बाद लगभग 2013 के एंड तक मैं एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से एक टीम लीडर प्रमोट हो गया। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रमोशन पीरियड होता है उसका कुछ टाइम है, हम आपको वो भी बताएंगे आगे। तो मैं वहाँ पे टीम लीडर प्रमोट होने के बाद काम करता रहा और लगातार मैंने 2016 तक काम किया। 2016 के बाद मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कहीं और पे ज्वाइन किया। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को लेकर के। और अगर हम बात करते हैं सैलरी को लेकर के, और दूसरी चीज़ है आप कंपनी की सर्विसेज को लेके या कंफर्ट को लेके, जो भी सारी चीज़ें हैं हम आपको इसमें शेयर करेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस कंपनी को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है, आप कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर इंटरव्यू वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं या नहीं, अभी वो हायरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हायरिंग के नोटिफिकेशन के लिए या तो सबसे पहले आपको विज़िट करना पड़ेगा किसी ब्रांच में, जो क्योंकि नोएडा के अंदर टेक महिंद्रा की कई सारी ब्रांचेस हैं। जैसे आप मान सकते हैं नोएडा सेक्टर 64 में A6 और A7 की ब्रांच है, नोएडा सेक्टर 62 में एक ब्रांच है, नोएडा सेक्टर 58 में ब्रांच है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये कई सारी NSCZ में हैं, कई सारी ब्रांच इसकी नोएडा में हैं, जिसमें आप वॉक इन करने के बाद भी आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उन पे वो हायरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने अगर अपनी कोई प्रोफाइल बनाई हुई है किसी नौकरी के पोर्टल पे, यानी कि जैसे naukri.com है या कोई भी ऐसा पोर्टल है इस पर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, तो उसके थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपने प्रोफाइल बना के अपना रिज्यूमे अपडेट किया हुआ है उसमें, और उसमें अपनी ईमेल आईडी एंटर की हुई है, तो जैसे ही अगर आपकी प्रोफाइल से मैच करता हुआ कोई भी जॉब होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस पोजीशन के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं, हायरिंग हो रही है, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपको टाइम, HR का कॉन्टैक्ट तक उसमें मिलता है, और आपको ये पता लगेगा कि आपको कब जाना है, किस टाइम जाना है और किस दिन जाना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। और आप इस तरीके से ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं कि आपको कंपनी में हायरिंग है या नहीं है। अब दूसरा है कि आप हायरिंग, आपको पता लगा कि हायरिंग है, उसके बाद में आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप का क्या प्रोसेस है, इससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन के लिए आपने कोई भी अगर नौकरी पोर्टल या कोई भी नौकरी का जॉब का कोई पोर्टल पे अपना रिज्यूमे डाला हुआ है, तो हो सकता है कंसल्टेंसी आपको कांटेक्ट करें। कंसल्टेंसी अगर आपको कंसल्ट कर रही है कि इस कंपनी में इस टाइम पे अभी हायरिंग है और आप जा सकते हैं, उसका अगर आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कंसल्टेंसी आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, हम आपका लेटर दिला देंगे ज्वाइनिंग का, सारी चीज़ें हम कराएंगे, इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं करना है, या आपको केवल इंट्रोडक्शन देके इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसके चक्कर में पड़ के कहीं पे भी आप पैसे ना दें। उससे वो आपके पैसे डूब जाएंगे, उसका कोई काम नहीं आएगा कंसल्टेंसी। तो आप अपने आप से खुद से जाएं और खुद से इंटरव्यू दें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है टेक महिंद्रा में कि कोई पैसे देने के बाद में आपको ज्वाइन करा दे और आप वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस है, आप जाएंगे वहाँ पे, आपका HR राउंड होगा। HR राउंड में HR राउंड में क्या होता है कि आप अगर फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंसड हैं, तो HR आपसे आपके बारे में पूछती है कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने पिछले ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ पे काम किया है, तो क्या आपका काम था या क्या आपका जॉब प्रोफाइल था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उन्हें बता सकते हैं। अब ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है, केवल जो एक्सपीरियंस लोग हैं जा रहे हैं टेक महिंद्रा में। जो फ्रेशर हैं उनसे केवल HR इंटरव्यू ही लेगी, उनका इंट्रोडक्शन HR लेंगे, और उसके बाद में अगर आप आगे दूसरे राउंड की बात करते हैं, HR राउंड आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद प्रोसेस का इंटरव्यू होता है, जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट इंटरव्यू लेता है। उसे आप ऑपरेशन राउंड बोल सकते हैं। ऑपरेशन राउंड में क्या होगा, जो ऑपरेशन के मैनेजर या वहाँ के सुपरवाइज़र, ये लोग आपसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपकी एबिलिटी को देखेंगे कि आप उनके प्रोसेस, जो वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए आप की एबिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें वो देखने के बाद में आपको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एक क्लाइंट राउंड होता है, जो कि सभी प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी नहीं है। कुछ प्रोसेस में ऑपरेशन राउंड होने के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है, और कुछ प्रोसेस में क्लाइंट राउंड होता है, जो कि क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट करता है केवल आपके कम्युनिकेशंस चेक करने के लिए कि आप उसका जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, ज्वाइनिंग होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग में क्या है
वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड जो है वो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अगर आप किसी ऐसे प्रोसेस में ज्वाइन कर रहे हैं जो कि काफ़ी इजी है, तो उसमें आपको लगभग 1 वीक की वो ट्रेनिंग देंगे और आपको जो ये आपका सर्टिफिकेशन कराने के बाद फ्लोर पे प्रोडक्शन स्टार्ट आप कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा है कि प्रोसेस को समझने में टाइम लगेगा तो वो 1 मंथ या 2 मंथ की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे। ट्रेनिंग का कुछ अमाउंट होता है, या तो फिर ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग डेट से ही ज्वाइनिंग वाली डेट से ही जिस दिन आपने एंट्री ली कंपनी में, आपकी ज्वाइनिंग हुई, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसमें क्या होगा, आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ प्रोसेस में ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग के अमाउंट की, जैसे 1 वीक की ट्रेनिंग है तो उसका एक फ़िक्स अमाउंट होगा, वो आपकी सैलरी के साथ ऐड होकर आएगा। सैलरी की हम बात करें तो लगभग 30 या 31 तारीख को महीने की सैलरी सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाती है। और ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है टेक महिंद्रा की। अगर सैटरडे या संडे 30-31 तारीख को पड़ रहा है तो आपको फ्राइडे को ही, यानी कि 29 तारीख को ही सैलरी मिल जाएगी। अगर 31 को सैटरडे पड़ रहा है तो 30 को सैलरी मिल जाएगी, यानी कि वो बाद में आपको सैलरी नहीं देंगे, सैटरडे संडे से आपको पहले दे देंगे। तो आपकी सैलरी का उसमें कोई इशू नहीं है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद देखिए दोस्त, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी प्रोसेस को, ज्वाइन करने के बाद में उसमें क्या है कि आप किस तरीके से उसमें आगे ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करने के बाद ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या करना है वहाँ पर रह के। सबसे पहले हम बता दें आपको, आप 6 मंथ तक अपना प्रोजेक्ट पे प्रॉपर आप ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उन्हें प्रॉपर सीखिए, ताकि आपके पास में जो प्रोसेस की नॉलेज है वो अच्छी हो। प्रोसेस की नॉलेज अच्छी होगी और आप प्रोसेस को जानते होंगे, या आप ये अगर फ्रेशर हैं, अपने कम्युनिकेशंस पे ध्यान दें और सारी चीज़ों पे आप प्रोसेस के अंदर आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसमें बीच बीच में आपको ट्रेनिंग सेशंस होंगे, क्वालिटी सेशंस होंगे, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए कराए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे आप 6 महीने तक ध्यान दीजिए, क्योंकि एक प्रोग्राम है IJP टेक महिंद्रा के अंदर, इंटरनल जॉब प्रोग्रामिंग। उसमें क्या है, कंपनी आप ये मान सकते हैं कि 1 दिन 2 दिन या फिर हफ्ते या 10 दिन में कोई ना कोई IJP, जो कि ऑल ओवर द इंडिया जितने भी टेक महिंद्रा के ब्रांचेस हैं सबकी IJP से एक पोर्टल होगा, आपकी ID के थ्रू वो ओपन होगा, जिस पर सारे एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं। उस पोर्टल पे आप IJP चेक कर सकते हैं कि किस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट निकली है। अगर आपने ये प्रोसेस ज्वाइन किया है, आपके पास में डिप्लोमा किसी और चीज़ का है, आप ने ज्वाइन किया है कोई और सेक्टर, उसमें आप काम कर रहे हैं, तो स्विच करने के लिए भी बहुत ही ईजी ऑप्शन है। आप किसी भी IJP को फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने IT से रिलेटेड कोई डिप्लोमा लिया हुआ है और आप ऐसे ही किसी प्रोसेस में काम कर रहे हैं जो IT से रिलेटेड नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है, तो आप प्रोसेस को ज्वाइन करने के लिए जो IT से रिलेटेड प्रोसेस है, आप IJP फिल आउट कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और आप अपनी फील्ड में जा सकते हैं इंटरनली। ना ही आपको कंपनी चेंज करने की आवश्यकता हुई, ना ही आपको कहीं पे इंटरव्यू देने की आवश्यकता होगी। केवल कंपनी के अंदर ही इंटरनली आपका इंटरव्यू होगा। लोकेशंस अलग अलग हो सकती हैं, लोकेशंस आपके उस ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, उस ब्रांच की भी हो सकती है जिसमें आप काम कर रहे हैं, या नोएडा की किसी अदर ब्रांच की, या फिर बेंगलोर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गई, या मुंबई है, पुणे है। तो आप कहीं पे भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो आप IJP फिल करिए, उसे क्रैक करिए और आप वहाँ पे ग्रोथ पा सकते हैं। और दूसरा एक बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं टेक महिंद्रा और आप चाहते हैं कि आपके साथ में आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कलीग, आपके जो आपके साथ में पढ़ते थे या आप पिछले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स थे, वो भी आप चाहते हैं कि वो भी इस कंपनी में ज्वाइन करें, तो उसके लिए रेफरल आप उन्हें भेज सकते हैं कि आप हमारे थ्रू आइए, हमारी ID के थ्रू आप अपना इंटरव्यू दीजिए। उसमें क्या होगा, आपको रेफरल अमाउंट काफ़ी अच्छा मिलता है। एक पर्सन को रेफ़र कराने के लिए कुछ लगभग 500 से लेके 3000 तक का रेफ़र अमाउंट है, जो कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस के लिए रेफ़र कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप
ऑफिस के अंदर हैं, अपने फ्रेंड्स को आप ज्वाइन करा रहे हैं, उसके बाद आपको रेफरल बोनस भी मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आती है कि आईजेपी के थ्रू आप जो आईजेपी फिल आउट कर रहे हैं, दूसरे आप किसी प्रोसेस में स्विच कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको अच्छा इंक्रीजमेंट आपकी सैलरी में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोसेस दूसरा ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा सैलरी आपको अच्छी मिलती है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका प्रोसेस के अंदर का काम करने का तरीका और आप कैसे ग्रो करेंगे ये। और दूसरी चीज़ एक और है जो हम आपको बता रहे हैं कि आप मान लीजिए आपने इस कंपनी में काम किया, आपने देखा कि कहीं दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता लगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोफाइल की मैच जो आपकी प्रोफाइल है वो मैच कर रही है और आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और आपके पास एबिलिटीज़ हैं कि उस प्रोसेस में काम कर सकते हैं। आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, जाइए इंटरव्यू दीजिए और यहाँ पे कंपनी को एक रेजिग्नेशन का जो प्रोसेस है पूरा प्रॉपर फॉलो कीजिए। उसमें क्या होगा, आपको 30 डेज़ का मिनिमम नोटिस पीरियड है, जो कि ये डिपेंड करता है आपकी डेजिग्नेशन के ऊपर कि आप कि क्या डेजिग्नेशन है। ये अगर आप सपोर्ट स्टाफ में हैं, आप क्वालिटी ऑडिटर हैं, आप टीम लीडर हैं, या आप ट्रेनर हैं, या फिर आप मैनेजर हैं, मैनेजमेंट में हैं, तो उसमें डिपेंड करता है। उसमें क्या होता है, लगभग 60 दिन का नोटिस पीरियड होता है जो सपोर्ट स्टाफ है, और जो सपोर्ट स्टाफ नहीं हैं उनके लिए 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है। तो आप कंपनी को नोटिस दीजिए कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है और मुझे यहाँ से वहाँ स्विच करना है, और जिस कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे उन्हें भी आप वो डेट बता दीजिए कि मैंने इस टाइम पे नोटिस पीरियड डाला है और मेरा ये इस डेट तक ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूँगा। तो इस तरीके से आप दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। स्विच करने से दोस्तों बेनिफिट क्या होता है कि आपको सैलरी में आपकी हाइक मिल जाती है। आप किसी भी दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो लगभग आपको, अगर आप आपकी स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशंस आपका अच्छा है, तो आप दूसरी कंपनी में लगभग 30 to 40% हाइक ले सकते हैं। आपकी सैलरी का 30 से 40% आपको इंक्रीमेंट उसमें मिल सकता है। इस तरीके से आप दोस्तों स्विच कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जैसे ही रेजिग्नेशन पूरा होगा तो वहाँ पे एक FNF का प्रोसेस है, जिसमें नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आपको रिलीविंग लेटर आपका मिल जाएगा, और विद इन 45 डेज़, लगभग 45 दिनों के अंदर आपकी जो बाकी सैलरी है वो सैलरी आपको मिलेगी, और आपका एक्सपीरियंस लेटर कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। आप चाहे हार्ड कॉपी लेना चाहें, सॉफ्ट कॉपी आपकी ईमेल पे जाएगी, जो कि आप अगली कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें दिखा सकते हैं कि आपने इस कंपनी में कितने दिन काम किया है, वो आपका एक एक्सपीरियंस लेटर रहेगा। तो दोस्तों ये एक वीडियो बनाने का एक मोटो था कि जो भी जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं कि अपने करियर को लेकर परेशान है, किस तरीके से हम स्टार्टिंग करें, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं टेक महिंद्रा में। आप, ऐसा नहीं है कि आप टेक महिंद्रा में काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप किसी दूसरी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देंगे, वहाँ पे आपका इंक्रीजमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेक महिंद्रा के अंदर भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप एजेंट से QA से टीम लीडर, या कोई आप क्वालिटी मैनेजर या टीम मैनेजर, आप इस तरीके से अपनी डेजिग्नेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और सैलरी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैं नहीं कवर कर पाया हूँ, जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड, आपको क्या जानकारी और लेनी है, या अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो उसके बारे में हो सकता है मैं दूसरी अलग से वीडियो बनाऊं। आप प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो मैं प्रयास करूँगा दूसरी ऐसी वीडियो बनाने की कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। और दोस्तों ये इस तरीके की जो जॉब नोटिफिकेशंस हैं मैं अपने एक चैनल पे भी आपको शेयर करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप, या ऐसी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं ऐसी कोई भी वीडियो आगे किसी और कंपनी के लिए बना रहा हूँ, इंटरव्यू का प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू दोस्तों।